दोस्तों, आज की बात शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक इमेजिनरी सिचुएशन सोचें। इमेजिन कीजिए, आप एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं। आप पूरी जान लगा रहे हैं, पसीना बह रहा है, सांसें फूल रही हैं, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ रहे। आप वहीं के वहीं हैं। हमारी मिडिल क्लास लाइफ बिल्कुल इसी ट्रेडमिल जैसी है। हम सुबह उठते हैं, ऑफिस भागते हैं, पूरा महीना मेहनत करते हैं, सैलरी आती है और महीने की 25 तारीख तक सब गायब हो जाता है। फिर अगला महीना आता है और वही रेस, वही थकान, वही कहानी दोहराई जाती है। इस रेस को हम कहते हैं द रैट रेस। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस ट्रेडमिल से उतरने की चाबी आपके ही हाथ में है। और वो चाबी कोई बड़ी लॉटरी नहीं है, वो चाबी है आपकी जेब में पड़े 5,000 रुपए। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको कोई हवाई स्कीम नहीं बताने वाला। आज हम एक 20 मिनट की जर्नी पर चलेंगे, जहां मैं आपको साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे एक आम इंसान जो महीने के सिर्फ 5,000 रुपए बचाता है, वो उन लोगों से ज्यादा अमीर बन सकता है जो 50,000 कमाकर भी सब खर्च कर देते हैं। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम की, कंपाउंड इंटरेस्ट की और एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी की जिसे बैंकर्स आपसे छुपा कर रखते हैं। अगर आपने ये वीडियो स्किप किया तो आप सिर्फ एक वीडियो मिस नहीं करेंगे, आप शायद अपने फ्यूचर के करोड़ों रुपए खो देंगे। इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। गेम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपने दुश्मन को पहचानना होगा, क्योंकि बिना दुश्मन को समझे कोई भी जंग नहीं जीती जाती। हमारा दुश्मन आपका बॉस नहीं है, हमारा दुश्मन है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। चलिए इसे सिंपल मैथ्स से समझते हैं। मान लीजिए आज आपके पास 1 लाख रुपए कैश हैं और आपने उन्हें अलमारी में रख दिया। आप खुश हैं कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं। 20 साल बाद आप वही अलमारी खोलते हैं। नोट वही हैं, गिनती वही है, लेकिन क्या उनकी वैल्यू वही है? बिल्कुल नहीं। आज जो सामान 100 रुपए का है, 6% इन्फ्लेशन के हिसाब से 20 साल बाद वही सामान 320 रुपए का होगा। इसका मतलब साफ है कि अलमारी में रखा पैसा सेफ नहीं है। वो धीरे धीरे सड़ रहा है और हर साल उसकी पावर 6% कम हो रही है। तो अगर आप अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट या एफडी में रख रहे हैं, जहां 5 से 6% रिटर्न मिलता है, तो बुरा मत मानिए दोस्तों, आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहे, आप सिर्फ इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता सिर्फ एक है, अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जहां वो इन्फ्लेशन से दोगुनी स्पीड से दौड़ सके। और वो रास्ता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स यानी एसआईपी। एसआईपी को समझाने के लिए मैं कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं दूंगा। मैं आपको मिलवाता हूं दो दोस्तों से। एक है बंटी और दूसरा है स्मार्टी। दोनों की उम्र 25 साल है, दोनों की नई जॉब लगी है और दोनों 30,000 रुपए कमाते हैं। बंटी सोचता है कि अभी तो जवानी है, पैसे उड़ाने के दिन है, आईफोन लेना है, बाइक लेनी है, जब सैलरी बढ़ेगी तब इन्वेस्ट करूंगा, अभी 5,000 से क्या ही होगा। बंटी वेट करता है और 10 साल निकल जाते हैं। दूसरी तरफ स्मार्टी है जो सोचता है कि मैं अमीर नहीं हूं, लेकिन मैं डिसिप्लिन्ड हूं। उसने अपनी पहली सैलरी से ही 5,000 की एसआईपी शुरू कर दी। अब जरा सिनारियो देखिए। 35 साल की उम्र तक बंटी ने जीरो इन्वेस्टमेंट किया, जबकि स्मार्टी ने 25 से 35 तक लगातार 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए। 35 की उम्र में बंटी को होश आता है और वो कहता है कि अब मैं सीरियस हूं। बंटी स्मार्टी से डबल यानी 10,000 की एसआईपी शुरू करता है ताकि लॉस्ट टाइम कवर कर सके। अब जरा सोचिए कि 55 साल की उम्र में किसके पास ज्यादा पैसा होगा? आंसर आपको शॉक कर देगा। स्मार्टी के पास लगभग 3.5 करोड़ रुपए होंगे, जबकि बंटी डबल अमाउंट लगाने के बावजूद सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए तक ही पहुंच पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि स्मार्टी ने कंपाउंड इंटरेस्ट को अपना गुलाम बना लिया था। इसलिए दोस्तों, लेसन क्लियर है, अमाउंट नहीं, स्टार्टिंग टाइम मैटर करता है। अब आप पूछेंगे कि 5,000 से इतना बड़ा नंबर कैसे बनेगा? चलिए अब कैलकुलेटर पर चलते हैं। अगर आप आज 5,000 रुपये की एसआईपी शुरू करते हैं 20 साल के लिए और 15% रिटर्न मानते हैं, तो आपने कुल 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे और आपको लगभग 75 लाख रुपए मिलेंगे। ये बुरा नहीं है, लेकिन क्या इससे आप
करोड़पति बनेंगे? शायद नहीं। यहीं आती है प्रो स्ट्रैटेजी, जिसे कहा जाता है स्टेप अप एसआईपी। अगर आप हर साल अपनी एसआईपी को सिर्फ 10% बढ़ा देते हैं, तो पहले साल 5,000, दूसरे साल 5,500 और ऐसे ही आगे बढ़ता हुआ इन्वेस्टमेंट 20 साल बाद 75 लाख नहीं बल्कि 1,55,00,000 रुपए बना सकता है। और अगर आप इसे 25 साल तक कंटिन्यू करते हैं, तो यही अमाउंट 3.5 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। यही है 5,000 को बेस बनाकर वेल्थ बनाने की पावर। लेकिन इन्वेस्टमेंट सिर्फ मैथ्स नहीं है, ये इमोशंस का खेल भी है। शुरुआत के कुछ सालों में ऐसा भी होगा कि आपने 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किए होंगे और पोर्टफोलियो की वैल्यू 90,000 दिखेगी। उस समय आपका मन करेगा कि सब बंद कर दो और एफडी बेहतर थी। लेकिन यही वो मोमेंट होता है जहां विनर्स और लूजर्स अलग होते हैं। स्टॉक मार्केट में कहा जाता है कि बेयर मार्केट वही जगह है जहां अमीर बनने की फाउंडेशन रखी जाती है। जब ऑनलाइन सेल में चीजें सस्ती मिलती हैं, तो हम खुशी से खरीदते हैं। फिर जब मार्केट गिरता है और अच्छी कंपनी सस्ती मिलती हैं, तो लोग डरकर सेल क्यों करते हैं? इसलिए इस बात को हमेशा याद रखिए कि जब मार्केट गिरे तो एसआईपी बंद मत करिए, बल्कि हो सके तो थोड़ा और इन्वेस्ट करिए। सस्ते में खरीदी गई यूनिट्स ही फ्यूचर में बड़ा प्रॉफिट देती हैं। इन्वेस्टमेंट में पैसा दिमाग से बनता है, लेकिन वेल्थ हिम्मत से बनती है। अब सवाल आता है कि इन्वेस्ट करें कहाँ? अगर आपका गोल 20 साल का है, तो आपके पास रिस्क लेने का टाइम है। लार्ज कैप फंड स्टेबल होते हैं, मिड कैप फंड्स ग्रोथ और रिस्क का बैलेंस देते हैं, और स्मॉल कैप फंड्स लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिटर्न देने की पोटेंशियल रखते हैं। अगर आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसे आधा फ्लेक्सी कैप में और आधा स्मॉल कैप में बांट सकते हैं, ताकि पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहे। आखिर में बस इतना कहूंगा कि 5,000 रुपये सुनने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन याद रखिए, ओशन भी ड्रॉप बाय ड्रॉप ही बनता है। आज आपके पास दो रास्ते हैं। या तो इस वीडियो को बंद कर दीजिए और वही लाइफ जीते रहिए जो अब तक जी रहे थे, या फिर आज ही फोन उठाइए, केवाईसी कीजिए और अपनी पहली 5,000 की एसआईपी स्टार्ट कीजिए। ये 5,000 आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए एक गिफ्ट है। 20 साल बाद जब आपके अकाउंट में करोड़ों होंगे, तब आपका आने वाला कल आपको आज के इस डिसीजन के लिए थैंक यू बोलेगा। डिसीजन आपका है। अगर आप आज स्टार्ट करने का प्रॉमिस करते हैं, तो कमेंट में लिखिए मिशन स्टार्ट। अगर वीडियो से वैल्यू मिली हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं अगली वीडियो में एक और फाइनेंशियल मास्टर क्लास के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।